हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। तो चावल बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम चावल लिया है। अब हम इस चावल को अच्छी तरह से 1 से 2 बार धो लेंगे। इसे हम अच्छे से मल कर धो लेंगे। देखिए हमने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चावल जब बनाए तब ये और सॉफ्ट हो। इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक कुकर में तेल गर्म कर लेंगे। चावल बनाने के लिए कुकर में तेल डालकर गर्म कर लें। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने खड़े मसाले में तेजपत्ता, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च का उपयोग किया है। अब हम इसे तेल में डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे इसे। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज, हरा मिर्चा और टमाटर डालकर इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसे हम हल्का ब्राउन भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए हमने अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से गल न जाए। देखिए इसमें टमाटर थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए थोड़ी देर मटर को हमने भून लिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। जो चावल हमने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखे थे, वही चावल हम इसमें डाल देंगे। देखिए ये चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। देखिए हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए जितना जितना आप चावल ले रहे हैं, पहले उस चावल को किसी भी बर्तन से नाप लें और उतना ही उसका दोगुना पानी डाल दें इसमें। देखिए हमने इस चावल को अच्छे से नापा था, तो हमारे 2 कटोरी चावल थी। अब हम इसमें उसका दोगुना पानी डालेंगे, 4 कटोरी। और इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से चला लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। देखिए सीटी लगने के बाद हमने इसे 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देखेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से चला दिया है। अब हम
अब ये चावल पूरी तरह से पक चुका है। देखिए चिकन अब पूरी तरह से पक चुका है। अब हम चावल और चिकन दोनों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। चावल अब बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद बिरयानी के लिए चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक भगोने में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से गर्म करने देंगे। देखिए तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इस प्याज को हम हल्का ब्राउन भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले ना। देखिए प्याज धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए प्याज अब पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बिरयानी का मसाला डालेंगे। ये मसाला आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस मसाले को प्याज में डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा पानी मिक्स कर इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद अब हम इसे इस प्याज में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। देखिए मसाला अब अच्छे से पूरी तरह से भुना चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से गल न जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद अब देखिए जो टमाटर हमने डाले थे इसमें वो पूरी तरह से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन के पीसेस डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर हो चुका है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह अच्छे से पक नहीं जाता। चिकन और चावल को मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम चावल की एक लेयर बनाएंगे। देखिए हमने चावल की एक लेयर बना ली है। अब हम इसके बाद जो मसालेदार चिकन बनाया था उसकी एक लेयर बनाएंगे। इसके बाद हम इस पर चावल की एक और लेयर बनाएंगे। इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहेगी। चावल की लेयर और चिकन की लेयर बनाने के बाद देखिए अब ये चिकन बिरयानी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अब टेस्ट करेंगे। देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें।